लालच इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है, ये मंगलू नाम के मछुआरे की इस कहानी से समझा जा सकता है। मंगलू दिन भर मछली पकड़ता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे उसे मिलते थे उन्हीं से वो अपना और अपनी पत्नी लीला का पेट पालता था। हालांकि मंगलू अब इस काम से ऊब रहा था, क्योंकि जिस नदी में वो मछली पकड़ता था वहां अब ज्यादा मछलियां बची ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मछलियां हाथ लगती थी। कई बार तो मंगलू को खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। नतीजा ये कि अब मंगलू के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी लीला एक भली औरत थी, लेकिन पैसों की कमी ने उसे भी परेशान कर दिया था। एक दिन जब मंगलू घर लौटा तो लीला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आज कुछ काम बना, मिली मछलियां? नहीं लीला, न कल कुछ मिला था और न आज एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा जी, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। मैं तो आपकी ही राह देख रही थी कि आप आओगे तो। बताया तो तुझे कि एक भी मछली नहीं फंसी जाल में। क्या करूं, अब तू ही बता दे। आप परेशान मत हो जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। आप देखना, कल आपको मछलियां जरूर मिलेंगी। हाँ, यही कहकर तूने आज भी भेज दिया था मुझे। मैं भी पता नहीं क्यों तेरी बातों में आ जाता हूँ। लीला, कुछ नहीं रखा इस धंधे में, कह देता हूँ। मैं अब से ना मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करोगे जी, घर पर खाली बैठे रहने से भी क्या होगा। धीरज रखो, मैं आज भगवान से प्रार्थना करूंगी। आप देखना, कल आपको मछलियां जरूर मिलेंगी। मंगलू मछली पकड़ने का काम छोड़ना चाहता था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा काम उसे आता भी नहीं था। इसीलिए लीला उसे हिम्मत नहीं हारने देती थी। वो रोज उसे किसी तरह मनाकर मछली पकड़ने भेज ही दिया करती थी। लगातार 2 दिन हो गए थे, मंगलू के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। उस रात लीला भगवान से प्रार्थना करती रही। वो एक पल के लिए भी नहीं सोई। पूरी रात भगवान का नाम लेती रही और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही। अगले दिन उसने फिर से मंगलू को मना लिया और मछली पकड़ने भेज दिया। मंगलू बुझे मन से नदी किनारे पहुंचा। उसने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद भी उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसी। उसने फिर कोशिश की और दोबारा पानी में जाल डाला, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। फिर वो गुस्से में बोला, क्या मजाक है? मैंने कहा था लीला से कि अब इस नदी में मछलियां हैं ही नहीं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फालतू में भेज दिया मुझे यहाँ। तभी उसकी नजर दूसरे मछुआरों की तरफ गई। उसने देखा कि नदी के दूसरी तरफ बैठे उन मछुआरों के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही थी। छोटी बड़ी हर तरह की मछली उन्होंने पकड़ रखी थी। ये देखकर तो मंगलू का पारा और चढ़ गया। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या भगवान, लीला ने कल पूरी रात आपसे प्रार्थना की और आप उसके बजाय दूसरों की झोली भर रहे हो। मंगलू गुस्से से बोल ही रहा था कि तभी उसने अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस की। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां एक मछली थी, आकार में बड़ी और खूब मोटी ताजी। वो पानी से बाहर थी और तड़प रही थी। मंगलू ने उसे तुरंत उठा लिया। वो उसे अपनी टोकरी में रखने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनो, तुम भले आदमी लगते हो, मुझे बचा लो, मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे पानी चाहिए मुझे। वो आवाज उस मछली की ही थी जिसे मंगलू ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो मंगलू से मदद मांग रही थी। मछली को बोलता देखकर मंगलू चौंक गया। उसने तुरंत उस मछली को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। पानी में जाने के कुछ देर बाद ही मछली में जान आ गई। वो पानी में उछलने लगी और फिर मंगलू से बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, भले इंसान हो तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद करोगी? तुम क्या कर सकती हो तुम मछली हो, मछली। पहले बेची जाओगी, फिर काटी जाओगी, उसके बाद तेल मसाले के साथ पकाई जाओगी। बस इसी तरह काम आ सकती हो तुम। हाँ, बोल सकती हो तो शायद कुछ ज्यादा दाम मिल जाए तुम्हारे। नहीं, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे जाने दोगे, तो मैं तुम्हें माला माल कर सकती हूँ। क्या मतलब? तुम अगर मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज इसी जगह पर एक सोने का सिक्का दूंगी, जिससे तुम माला माल हो सकते हो। मैं गरीब हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, तुम मुझे सोने के सिक्के दोगी हैं? मैं कैसे मान लूँ ये बात?
मंगलू की बात सुनकर मछली गहरी सांस लेती है और फिर उसके मुंह से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का बाहर आता है। वो उस सिक्के को मंगलू को दे देती है। उस सिक्के को देखकर मंगलू हैरान रह जाता है। मंगलू बहुत खुश हो जाता है। फिर मछली उससे कहती है, भरोसा हो गया ना तुम्हें? अब मुझे जाने दो, पानी में छोड़ दो मुझे। मैं इसी तरह रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने का सिक्का पाकर मंगलू के मन में लालच आ गया। उसने मछली से कहा, जाने दूं? अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? है? तुम तो सोने की खान हो मेरे लिए। हाँ, आज तुम्हें जाने दिया तो फिर पकड़ में कैसे आओगी? नहीं नहीं, तुम मेरे पास ही रहोगी अब से, मेरे घर में। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारी मदद की है, आगे भी करूंगी। वादा करती हूँ तुम्हें रोज इसी जगह पर खुद आकर सोने का सिक्का दूंगी। मुझे जाने दो, मेरा घर बहते पानी में है। मुझे कैद मत करो, मुझे कैद मत करो। मछली मंगलू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर मंगलू उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे अपने घर लेकर आता है। वो लीला को उस मछली के बारे में सब कुछ बताता है। लीला सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मछली को कैद करके रखना उसे ठीक नहीं लगता। वो मंगलू को समझाती है, देखिए, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है, तभी तो आपको ये चमत्कारी मछली मिली। सच में इस सोने के सिक्के से तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मछली की बात पर भरोसा करना चाहिए। इसे जाने देते हैं। पागल हो गई है क्या तू? है, इतनी मुश्किल से हाथ आई है मेरे, और तू कह रही है जाने दो इसे? अरे पागल, ये मछली नहीं, खजाना है, खजाना। तू ज्यादा मत सोच, अब तो मौज करने के दिन है हमारे लीला। चल बाजार चलते हैं, चल। मंगलू लीला की बात भी नहीं सुनता। लीला हार मानकर उसके साथ चली जाती है। मछली अकेली और उदास थी। मंगलू ने उसे एक कांच के बर्तन में कैद कर लिया था ताकि वो उसे हमेशा दिखाई देती रहे। अब मंगलू और लीला की सारी मुसीबतें दूर हो चुकी थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, जिस वजह से मंगलू अब बहुत आलसी हो गया था। उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया। अब तो बस उसे हर रोज मछली से सिक्का पाने का इंतजार ही रहता था। लीला उस चमत्कारी मछली का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वो मछली बहुत उदास रहती थी। उसे इस तरह कैद में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसने गुस्से में मंगलू को सोने का सिक्का देने से मना कर दिया। मंगलू गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? भूल गई तेरी जान मेरे हाथों में है। एक पल भी नहीं लगेगा मुझे तेरी जान लेने में। हाँ, मार दो मुझे। इस कैद में जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। पर शायद तुम भी ये भूल रहे हो कि मुझे मारकर भी तुम्हें सोने के सिक्के तो मिलेंगे नहीं। अब मेरी भी ये शर्त है, जब तक मुझे वापस नदी में नहीं जाने दोगे, मैं तुम्हें कोई सिक्का नहीं दूंगी। मछली की बात सुनकर मंगलू का पारा चढ़ गया। वो मछली की तरफ बढ़ा। लीला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने लीला को भी धक्का दे दिया। मंगलू लालच में अंधा हो चुका था। उसे किसी भी हालत में सोने का सिक्का चाहिए था। उसने मछली को फिर से धमकी देते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, सिक्का देती है या ले लो तेरी जान, बता। तुम्हें जो करना है कर लो, पर सिक्का तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। मंगलू अपना सब्र खो चुका था। उसने मछली को कांच के बर्तन से बाहर निकाला। उसने मछली को अपने हाथों में बहुत जोर से जकड़ कर रखा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो मछली को कुछ करता, मछली ने बहुत तेजी से उसके हाथ में काट लिया। मंगलू को तेज दर्द होने लगा। उसके हाथों से मछली छूट गई और वापस पानी से भरे कांच के बर्तन में जा गिरी। मछली बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन मंगलू दर्द से छटपटा रहा था। वो गुस्से में मछली से बोला, क्या किया तूने? क्या किया मेरे साथ? वही किया मैंने जो तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ करना चाहिए। तुम ये जानते थे कि मैं तुम्हें सोने का सिक्का दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा भी कर सकती हूँ। ये मेरा जहर है जो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। मछली की बात सुनकर लीला फौरन उसके पास गई। उसने मछली के सामने हाथ जोड़ लिया और रोते हुए बोली, माफ कर दो, माफ कर दो इन्हें। मैं जानती हूँ कि लालच में आकर इन्होंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरी खातिर बचा लो इन्हें। मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, अब तुम इस कैद में नहीं रहोगी। मुझे तुमसे सोने के सिक्के भी नहीं चाहिए, बस मेरे पति की जान बख्श दो। मछली को लीला पर दया आ जाती है। उसे लीला पर भरोसा था। इतने दिनों तक वही तो थी जो उसका ख्याल रखती थी। लीला की बात मानकर मछली ने उसे नदी के पास से एक खास पत्ता लाने को कहा, जिसे खाने से मंगलू ठीक हो सकता था। लीला फौरन जाकर वो पत्ता ले आई।
और उसका अर्क मंगलू को पिलाया। मंगलू कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो गया। वो पूरी तरह होश में था और पछतावे में भी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसने रोते हुए मछली से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। लालच में कब इतना कठोर बन गया कि पता ही नहीं चला मुझे, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इतना कहते ही मंगलू उस मछली को लेकर नदी के पास गया। लीला भी उसके साथ ही थी। वो मछली को वापस पानी में छोड़ देता है। मछली नदी में जाकर बहुत खुश होती है। वो खुशी से उछलने लगती है। फिर मंगलू से कहती है, माफ किया मैंने तुम्हें, पर हमेशा याद रखना, कभी लालच मत करना, जो मिला है उसी में खुश रहना। इतना कहकर मछली पानी में गायब हो जाती है। फिर दोबारा मंगलू ने उस मछली को कभी नहीं देखा, लेकिन जो सबक वो उसे सिखाकर गई थी वो उसे कभी नहीं भूला। एक गांव था। उस गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और 5 साल की बेटी सीमा थी। घर के नाम पर गिने चुने बर्तन और कुछ वस्तुएं थी, जिनमें टूटी फूटी चारपाई, एक चटाई, एक पानी पीने वाला मटका ही थे। और जहां तक प्रश्न था उनके कपड़े लत्ते का, तो वो भी फटे पुराने ही थे। उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। गंगाधर एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो प्रतिदिन मछली पकड़ने जाने से पहले देवी माँ को याद करके जाता और शाम होने तक घर के खाने का प्रबंध करके आ जाता। एक दिन अचानक उसकी बेटी सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत को देखकर गंगाधर की पत्नी ने उससे कहा, ए जी सुनो, आज तो बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार भी है। क्या आज मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का इंतजाम कैसे होगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो फिर भी। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाना, और हाँ, आते समय बिटिया के लिए दवाई भी लेते आना। हाँ ठीक है, देवी माँ पर विश्वास करो, सब ठीक होगा और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर वो नदी की ओर चला जाता है। नदी में जाल फेंकने से पहले वो देवी माँ को याद करता है और मन ही मन कहता है, हे देवी माँ, तुम्हें तो मालूम है कि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो बिटिया की तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी मदद करना देवी माँ, मेरी मदद करना। इतना कहकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। गंगाधर नदी के करीब ही मछली पकड़ रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर नदी के बीचों बीच एक दूसरा मछुआरा एक बड़ी सी नाव पर सवार था, जिसका नाम लालू था। मछली पकड़ रहा था। उसके पास मछली पकड़ने और नाव चलाने के सभी साधन मौजूद थे। वो मछली पकड़ रहा था। गंगाधर को देखकर वो झट से बोल उठा, रे बाप, आज तो गंगाधर भैया देर से आए हैं। आज तो कोई बड़ी मछली जरूर पकड़ेंगे। हाँ देखो भैया, जरा हम पर भी दया करना, सारी मछलियां खुद ही मत पकड़ लेना, कुछ हमरे लिए भी छोड़ देना। अरे भैया, भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज वाकई में मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर उसने जाल डाला। गंगाधर को लगा कि आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है मेरे जाल में। उसने लालू को आवाज लगाई, अरे भाई लालू, लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। जरा मेरी मदद तो कर दो भाई, तुम्हारा भला होगा। लालू मन ही मन जल रहा था कि इसके जाल में कैसे कोई मछली फंस गई। इतना कहकर वो गंगाधर की मदद के लिए चल दिया। दोनों ने मिलकर जाल उठाया तो देखा कि गंगाधर के जाल में कुछ टूटी फूटी बोतलें और कंकड़ पत्थर फंसे थे। ये देखकर लालू बोला, लो भैया, ये लो, कुबेर का खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में है तेरे की। लाओ, कुछ मुझे भी दे दो, माणिक मोती हीरे जवाहरात है, मैं भी कुछ घर ले जाऊं भैया। है ठहाके मारते हुए लालू बोला। उसकी बात सुनकर गंगाधर चुप रहा और एक बार फिर उसने जाल डाला। इस बार उसके जाल में कुछ भी नहीं निकला। लालू ताने मारते हुए बोला, अरे भैया, इस बार कुबेर का खजाना नहीं फंसा क्या?
गंगाधर मन ही मन बोलता है, हे भगवान, ये तूने कैसे कैसे इंसान बनाए हैं। दूसरों का दुख नहीं समझते, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। बार बार जाल डालने पर गंगाधर को छोटी छोटी कुछ मछलियां मिली। अब समय भी हो गया था। आज उसने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि अपनी बिटिया के लिए दवाई लेकर आएगा। अतः मछलियों को लेकर वो बाजार में गया और बेचने के लिए जोर जोर से बोली लगाने लगा। ले लो बाबूजी, ले लो। भैया जी, बहन जी, मछलियां ले लो, मछलियां। अरे कम दाम में ले लो, कम दाम में भाई साहब। बस कुछ ही बची हैं, ले लो बहन जी। बहुत देर तक गंगाधर ने मछलियां बेचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मछलियां नहीं बिकी। अब बाजार भी उठने वाला था। वो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मेरी बिटिया को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो देवी माँ का ही सहारा है। कोई चमत्कार कर दे मेरी देवी माँ। अब तो रात भी होने वाली है, बहुत देर हो गई है। बाकी मछुआरों के पास बड़ी बड़ी मछलियां थी, सो उनकी जल्दी बिक गई, लेकिन तूने तो मुझे छोटी ही मछली दी। इन्हें कोई भी नहीं खरीदना चाहता। किसी को छोटी मछली पसंद नहीं। क्या आज मैं और मेरा परिवार भूखा ही सोएंगे? क्या मेरी बेटी बिना दवाई के रहेगी? उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कुछ करो हे देवी मां, कुछ तो सोचो इस गरीब के बारे में। तभी एक आदमी उसकी ओर आया और बोला, अरे भैया, ये मछलियां कैसी दी हैं? मुझे बाजार पहुंचने में देर हो गई, सब मछली वाले चले गए हैं और मुझे मछली ले जाना बहुत ही जरूरी है। ये मछलियां जो तुम्हारे पास हैं, ये हैं तो छोटी, पर मैं नहीं खरीद सकता हूं। बताओ भैया, कितने की दोगे? हाँ बाबूजी, लीजिए ना। मैं बाजार में मछली ही बेचने तो बैठा हूं, आप ले लीजिए। इसका दाम 250 रुपए है। अरे भैया, 250 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा भैया। अरे कुछ दाम कम करो यार। अब फिर आप ही बता दीजिए बाबूजी, आप कितने में खरीदेंगे? अरे मैं इनके 150 रुपए दूंगा। बोलो मंजूर है तो, नहीं तो फिर कहीं और जाकर देखता हूं भाई। नहीं बाबूजी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लाइए, 150 रुपए ही दे दीजिए। उस आदमी ने गंगाधर को 150 रुपए दिए और मछली लेकर चल दिया। 150 रुपए लेकर गंगाधर अभी कुछ ही दूर चला था, तभी उसे लगा उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आपका भला होगा अगर आप इस गरीब भिखारिन की मदद कर दे। उसे पीछे से एक गरीब भिखारिन सड़क के एक कोने में बैठी हुई दिखाई दी। गंगाधर उसके पास गया। मैं चल फिर नहीं सकती बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रात होने ही वाली है। रात भर मैं फिर भूख से तड़पती रहूंगी। मुझे आज खाना खाए 5 दिन बीत चुके हैं और हो सकता है मेरी जान चली जाए। वो दोनों पैरों से विकलांग थी। उसके पैरों को पोलियो हो गया था। उसकी टांगें बहुत ही पतली थीं, जिसे देखकर गंगाधर का दिल पसीज गया और उसने उस भिखारिन के लिए कुछ खाने वाला सामान खरीद कर उसे दिया। भिखारिन ने उससे पूछा, कौन हो बाबूजी, क्या करते हो? गंगाधर ने बताया, मेरा नाम गंगाधर है और मैं एक मछुआरा हूं। आज मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, मुझे आज जल्दी घर जाना है। अब मैं चलता हूं। उस भिखारिन ने कहा, बिना किसी स्वार्थ के बाबूजी, आपने मेरी मदद की है। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसने अपने पास रखे थैले में हाथ डाला और कुछ दाने दिए और कहा कि कल बाबूजी, जब आप जहां जाल डालोगे उससे पहले ये दाने डाल देना। उसके बाद वहां कुछ हलचल होने लगेगी। आप झट से वहां अपना जाल डाल देना, फिर देखना आपके मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उस भिखारिन से दाने लेकर वो चला जाता है और गांव के वैद्य से दवाई लेकर घर जाता है और अपनी बिटिया को दवा देता है। रास्ते में मिली भिखारिन की बात वो अपनी पत्नी को बताता है और उन दानों का भी जिक्र करता है जिसे उस भिखारिन ने दिया था, और देवी माँ का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह वो दानों को लेकर नदी पर जाता है। वहां उसे फिर वही लालू मिलता है। लालू कहता है, अरे ओ गंगाधर भैया, अरे आज फिर कुबेर का खजाना जाल में फंसाने चले हो का?
लेकिन तुम हर बार नाकाम होते हो। अरे जब इतने गहरे पानी में कुबेर का खजाना नहीं मिला तो भला वहाँ तुम्हें नदी के किनारे कैसे मिलेगा? भला बताओ तो सही है? इतना कहकर वो ठहाके मारकर हंसने लगता है। गंगाधर जाल डालने ही वाला होता है कि तभी उसे भिखारिन की बात याद आती है। वो अपनी जेब से उन दानों को निकालता है और पानी में उस जगह डाल देता है जहां उसने जाल डाला था। थोड़ी ही देर में वहां कुछ हलचल होने लगती है। तभी झट से गंगाधर ने वहां अपना जाल डाल दिया। अब की बार उसके जाल में एक बहुत महंगी हिल्सा मछली फंस जाती है, जिसका दाम हजारों में था। हिल्सा को देखकर गंगाधर की आंखों में नई रोशनी का संचार हो गया और उसके मुंह पर खुशी की लालिमा छाने लगती है। वो इतनी बड़ी खुशी थी जिसे वो बिना बताए रह भी नहीं सकता था। ये सब लालू अपनी नाव पर बैठा देख रहा था। वो बोला, अरे का फंसा गंगाधर भैया? हिल्सा फंसी है। हिल्सा? अरे चल झूठ बोल रहा है। वह तो गहरा पानी में मिलती है, हमका नहीं पता है का? है? नदी के किनारे क्या करने आई थी हिल्सा? दिखाओ। लालू ने जब हिल्सा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसे करंट लग गया हो। वो मन ही मन सोचने लगता है, इस गरीब की किस्मत ही बदल गई। जिसके हाथ हिल्सा मछली लग जाती है वो गरीब तो रह ही नहीं जाता। तभी लालू बोला, अरे गंगाधर भैया, अब आप अमीर हो जाओगे। अब भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हिल्सा को लेकर गंगाधर घर आए और पत्नी को सारी बात बताई। फिर वे हिल्सा को काटने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हिल्सा के पेट में सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के की चमक देखकर गंगाधर की पत्नी की आंखों में रोशनी तेज हो गई। वो मारी खुशी के झूमने लगती है। मन ही मन वो देवी माँ का धन्यवाद करती है। हिल्सा को लेकर अब गंगाधर बाजार जाता है और उसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाता है। फिर वो खाने का बहुत सारा सामान लेकर उस भिखारिन के पास जाता है जहां उसे कल उस भिखारिन ने वो दाने दिए थे। वो देखता है कि वहां कोई नहीं होता। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वहां पर कोई भिखारिन नहीं बैठती, ना ही उन्होंने वहां पर किसी को बैठते हुए देखा। बहुत सारा धन पाकर वो मछुआरा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा और जरूरतमंद की मदद करने लगा। आसपास के गांव में उसकी अमीरी के किस्से भी प्रसिद्ध हो गए।